हेलो माय डिवाइन फैमिली, माय स्वीट फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहद खुश होंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। चलिए अपने पार्टनर का नाम लीजिए मन में 3 बार। हम उनका करंट एनर्जी देख रहे हैं, ठीक है। और उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कर लीजिए। आपको लंबी गहरी सांस लेना है, शांत रहना है, पॉजिटिव रहना है। आपके पार्टनर के करंट एनर्जी हम देख रहे हैं, उनके थॉट्स, उनकी क्या सोच रहे हैं इस वक्त आपको लेकर, उनकी फीलिंग्स हम देखेंगे। जब तक आप लोग ग्रैटिट्यूड शो कर लीजिए, मैं परमिशन लेती हूँ डिवाइन से। थैंक यू ऑल माय लवली व्यूवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू यूट्यूब फ्रेंड्स जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मुझे मोटिवेट किया है। आप सभी का मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, दिल की गहराइयों से थैंक यू सो मच। और जो मेरे चैनल में न्यू विजिटर्स हैं, नए मेहमान, नए मेरे अजीज़ डिवाइन के भेजे हुए आप सभी अनमोल रत्न हैं, आप सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ वीडियो को अंत तक देखना है, पूरा देखना है, क्योंकि आधा अधूरा नहीं देखना है, क्योंकि बीच बीच में अनएक्सपेक्टेड मैसेज डिवाइन की तरफ से गाइडेंस आपके लिए मिल सकता है। आधा अधूरा इसलिए नहीं देखना क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है और मैं नहीं चाहती कि कुछ भी खतरनाक कीजिए आप लोग। मैं चाहती हूँ आप अच्छा कीजिए, पूरा कीजिएगा। ओके, मैं हूँ कौन, मैं हूँ ब्रेस डिवाइन का भेजा हुआ आप सभी के समक्ष आपकी सेवा में मैं हाजिर हूँ। नाम गीता है और आप देख रहे हैं टैरो विद गीता 369। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। रीडिंग जनरल और कलेक्टिव है, जो भी मैसेज आते हैं सारे अपने ऊपर इम्पोज नहीं करना है, वही मैसेज लेना है आपने जो आपकी सिचुएशन के साथ मैच करता हो, रेजोनेट करता हो, बाकी को इग्नोर कर देना है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र के सामने वीडियो आएगी तभी से शुरू हो जाएगा। ओके, ट्रिगर नहीं होना है, ओपन माइंड होकर देखना है आपने वीडियो को, गाइडेंस लेने के हिसाब से देखना है फ्रेंड्स। और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सभी के लिए है, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, single parent, for everybody. Okay, love attract love, like attract like, and positivity attract positivity friends। चलिए रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। थोड़ा सा शफल कर लेती हूँ और चलिए रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते देखते हैं उनकी एनर्जी क्या है। नाइन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, जजमेंट, फोर ऑफ पेंटिकल्स, द मून, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ wands, क्वीन ऑफ wands। और चलिए आगे बढ़ते हैं, रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। इनिशियल देखते हैं, JTMQOWKOW, ये इनिशियल है आपके नाम का, आपके पार्टनर का नाम का। ओके, उनका मिडिल नेम, लास्ट नेम ये भी हो सकता है, ठीक है ना। 9 नंबर, 20 नंबर, 6 नंबर, 18 नंबर,
3 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर। सितंबर मंथ को देखेंगे तो सितंबर, अप्रैल, मार्च, अगस्त और जून। इन मंथ्स में, इन डेट्स में कुछ ना कुछ आप लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ रिलेट कर कर देख लीजिएगा, ठीक है। इन मंथ्स में, इन डेट्स में क्या हुआ था ऐसा जो रिलेट कर कर देखिएगा। आप लोगों का बर्थडे भी हो सकता है, आप लोग मिले हो इस दिन, कुछ अचीवमेंट हुई हो, आप दोनों के रिश्ते में कुछ खास बात हुई हो, कुछ मिस हैपनिंग हुई हो, कुछ भी, ठीक है ना, इन मंथ में और इन डेट्स में। एयर एलिमेंट्स में जो है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। अर्थ एलिमेंट में हम देखेंगे फ्रेंड्स टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर राशि, ठीक है। और हम देख रहे हैं यहाँ पे स्कॉर्पियो और मीन राशि, वृश्चिक राशि और पाइसिस की एनर्जी भी देखने को मिल रही है। ये रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। क्या देख रहे हैं कि आपका पार्टनर जो है, उनकी इस वक्त की एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट से वो गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं। वो इस वक्त आपको लेकर बहुत मिस कर रहे हैं, आपकी याद उनको बहुत आ रही है। वो रातों को उठ कर रो रहे हैं क्योंकि उन्होंने ब्यूटीफुल रिश्ता उन्होंने खो दिया, आपका साथ उन्होंने खो दिया किसी वजह से, क्योंकि ये रिश्ता आपका बहुत ब्यूटीफुल था, फ्रूटफुल था, जो बहुत ही हैप्पीनेस और विजडम और नॉलेज और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें जो भरी हुई थी इस रिश्ते में, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल था, आप दोनों के लिए फेवरेबल था, बहुत फ़ायदा देता था ये रिश्ता आप दोनों का। आप दोनों ही बेहद खुश थे इस रिश्ते में, ठीक है। आज वो रिश्ता टूटने की वजह से, दूर होने की वजह से उनको जो बहुत डिप्रेशन हो रहा है, बहुत रातों को उठ कर रो रहे हैं आपके पार्टनर, और डिवाइन के आगे गुहार लगा रहे हैं कि मुझे जो है ये रिश्ता मुझे चाहिए या मुझे माफ़ कर दीजिए। आर्कएंजल माइकल जो उनको जो है उनका कॉल उनको आ चुका है, डिवाइन का कॉल उनको आ चुका है कि तुमने जो कुछ भी किया है, दिस इज़ नॉट द वे, दिस इज़ नॉट फेयर। आपके पार्टनर की तबीयत बहुत ख़राब है इस वक्त, कुछ उनका इलाज भी चल रहा है, ऐसी एनर्जी देख रहे हैं हम। और वो ईश्वर से जो है पूरा अपना जो है ध्यान उनके ऊपर लगाया, उन्होंने उनसे माफ़ी मांग रहे हैं और गुहार लगा रहे हैं कि प्लीज़ डू समथिंग फॉर मी, आप मेरे इस रिश्ते को बचाओ या ऐसा कुछ। वो अपने ईश्वर को जो बहुत ही प्रे कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आगे हम देखेंगे वो ये रिश्ता खोना नहीं चाहते हैं, और क्योंकि वो खोना नहीं चाहते, क्यों इस तरह प्रे कर रहे हैं ना, खोना नहीं चाहते, आपको खोना नहीं चाहते। दिन रात चलते फिरते, उठते, जगते, सोते आप ही का ख्याल आता है उनको, ठीक है। और कुछ ऐसे उनके सराउंडिंग नेगेटिव लोग हैं, इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, उनकी इस रिश्ते में दरार पड़ी, लोगों की वजह से दरार पड़ी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव आपके पार्टनर हो रखे हैं इस टाइम, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, होपलेस हो रखे हुए हैं इस वक्त, ठीक है। इस रिश्ते में जो बुरी वाली दरार आ गई, जहर घोला है लोगों ने, और बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, अंदर से टूटे हुए हैं आपके पार्टनर। उनको एकदम कुछ भी होप नज़र नहीं आ रहा है कि कैसे आपसे मिलना है, कैसे बातें करनी है। अंदर ही अंदर बिल्कुल सैड एनर्जी में है, बिल्कुल सैड एनर्जी में है फ्रेंड्स आपके पार्टनर। थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, थर्ड पार्टी रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है, उनके कोई और लोग भी हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है थर्ड पार्टी। आपको छोड़कर कोई भी तीसरा, चौथा, पांचवा पर्सन थर्ड पार्टी है, ठीक है। तो उनकी वजह से उन्होंने आपको बिट्रेल किया, थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर ने जो है आपको बिट्रेल किया है, आपको धोखा दिया है, आपको अंधेरे में रखा गया है, और जिसकी वजह से आज उनको जो है अपने आप को जो है वो खुश नहीं हैं। आपकी भी एनर्जी में हम देखेंगे तो आप भी अंदर से बहुत टूटे हैं फ्रेंड्स, आप भी बहुत टूटे हो। आपके पार्टनर की वजह से आप ऐसे लगा आपको कि जैसे कोई दलदल में आप फंस गए, जैसे दलदल में जैसे आप फंस गए हो, बहुत ज़्यादा अंदर से टूटे हो।
आपने भी अपनी दिन की चैन, रातों की नींद आपने भी खोई है अपना। चारों तरफ से घिर जाता है इंसान, ऐसा आपको महसूस होता था, चारों तरफ से बंधा हुआ महसूस होता था, कुछ दिखता ही नहीं था आपको। ऐसा भी आपने दिन गुजारे हैं, ठीक है, और बहुत तबीयत आपकी ख़राब रही है इस रिश्ते की वजह से, जो आप अंदर से टूटे हो। दिल भी बहुत बुरी तरह से आपका टूटा है, आप जो है मेंटली आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहे हो फ्रेंड्स। इस टाइम आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि आपको मदद देनी चाहिए थी, आपकी हेल्प करनी चाहिए थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरे को। आपको मदद, आप एक सिंगल पेरेंट हो, बच्चा है आपका, ठीक है, ख़ास करके ये स्पेशल मैसेज निकल कर आया है। आप एक माँ हो सकते हो, आप एक पिता हो सकते हो, सिंगल पेरेंट हो आप, और आपका पार्टनर आज ये सोच रहा है कि आपको हेल्प कर देते, आपकी मदद करते, आपका साथ दे देते तो क्या बिगड़ जाता। इस तरह के थॉट्स में आ रहे हैं, उनको बहुत पछतावा हो रहा है, उन्होंने ऐसा नहीं किया। आपको जो है अब भरोसा बिल्कुल भी नहीं है, लोगों पर आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं फ्रेंड्स। आगे हम देखेंगे तो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में कहीं ना कहीं सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर को भी बहुत नेगेटिविटी घेरती है, और लेकिन वो देखते नहीं हैं, और कुछ ना कुछ उन्होंने लाइफ में अपना अचीव किया हुआ है, उनका कुछ इस तरह का कुछ ना कुछ उन्होंने अचीव किया हुआ है, जो जो कि लॉन्ग लास्टिंग होगा है उनकी लाइफ में, ठीक है ना। अबंडेंस है, आपके पार्टनर अबंडेंस हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं सिर्फ आपके बारे में ही वो सोच रहे हैं, और आपको भी ये पा रहे हैं कि आप भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हो, आपने अपने आप को संभाल लिया है, दुख तकलीफ़ों से आप उभर रहे हो, है ना, धीरे धीरे करके आप अपनी तकलीफ़ों से ओवरकम हो रहे हो, हील कर रहे हो अपने आप को, और अपने करियर पर आपने फोकस बनाया हुआ है। नेगेटिविटी आपको फिर भी बहुत घेरती है, बीती हुई बातें आपको बहुत परेशान करती है, लेकिन फिर भी आपने अपने आप को इतना मजबूत बनाया है, अपना जो है आपने अपने ऊपर आपने काम किया है फ्रेंड्स, ठीक है, सेल्फ लव किया है आपने, और ये आपके पार्टनर जो है ये देख रहे हैं आपको जो है ऐसे देख पा रहे हैं वो। और हम देखते हैं फ्रेंड्स, और हम देखते हैं कि क्या और एनर्जी निकल कर आती है आपके पार्टनर की। अभी तक वीडियो में बने हुए हैं फ्रेंड्स तो शाबाश। चलिए हम आगे देखते हैं और क्या एनर्जी निकल कर आती है। 9 ऑफ सॉर्ड्स को जो है क्लैरिफाई कर रहा है फाइटिंग, ठीक है। फाइटिंग जो है क्या है कि उनको बहुत पछतावा होता है, ठीक है, अंदर से बहुत पछताते हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को ब्लेम करने से बचते भी हैं, खुद से फाइट करते हैं वो, ठीक है, थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं, खुद को ही मैनिपुलेट करते हैं, सिर्फ मेरी गलती नहीं है ऐसा भी वो कहते हैं अपने आप को। इस तरह से वो अपने आप को ट्रीट कर रहे हैं कि नहीं सिर्फ मेरी गलती नहीं थी, एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, सिर्फ मेरी गलती नहीं है बोल के ना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो ये एनर्जी है उनकी। 9 ऑफ सॉर्ड्स को फाइटिंग ने क्लैरिफाई किया है, और जजमेंट को क्लैरिफाई कर रहे हैं चेंज। डिवाइन के आगे सरेंडर होकर आपके लिए जो है जजमेंट की गुहार लगा रहे हैं इस रिश्ते के लिए, जो है उसके लिए उनको जो चेंज होना पड़ेगा, अपनी मेंटालिटी को चेंज करना पड़ेगा, जो भी उनके पैटर्न्स थे उन सब को चेंज करना पड़ेगा, कंप्लीट एक प्योर पर्सन उनको बनना होगा। 4 ऑफ पेंटिकल को क्लियर कर रहा है एक्सपीरियंस, काफ़ी उन्होंने एक्सपीरियंस किया, थर्ड पार्टी आए कुछ, ठीक है, पेंटिकल्स की भी एनर्जी आती है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे भी उनका थोड़ा फोकस था, और लोगों से मिलकर इस तरह की मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे भी वो फोकस रहे हैं, जिनका आज उनको एक्सपीरियंस हो रहा है कि। और द मून को क्लैरिफाई कर रहे हैं सिजोफेनिया में आप देखेंगे फ्रेंड्स,
एकदम होपलेस पर्सन है ना, कोई अब उनको कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो एट द एंड जो है आपकी तरफ बढ़ने का उन्होंने फैसला लिया है। अभी इस वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ने का फ़ैसला उन्होंने लिया है, क्योंकि उन्होंने बहुत मनमानी कर ली, अपनी मर्ज़ी चलाई, आपको कुछ नहीं समझा, आपको कोई डिसीजन लेने का हक नहीं दिया था आपको, ठीक है ना। सारे काम खुद से करते थे, कहीं जाना आना भी हो तो खुद से करते थे, खुद अपनी मनमानी करते थे, जिसका उनको आज बहुत बड़ा भुगतान भुगतना पड़ा है। और आपकी तरफ बढ़ेंगे सिर्फ आप नज़र आ रहे हो इस वक्त उनको, ठीक है। बाकी सारे लोग फेक लग रहे हैं उनको। इस बात का भी एक्सपीरियंस हो रहा है कि दुनिया कैसी है और सच्चा प्यार करने वाला बंदा कैसा होता है, ये चीज़ भी वो ख्यालों में इस चीज़ का भी उनको अवेकन हो रहा है। तो 3 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं द क्रिएटर। थर्ड पार्टी बाहरी लोगों की इन्फ्लुएंस, लोगों की फालतू बातें सुनना, ये सब कुछ को क्लियरिफाई कर रहे थे अभी तक तो, ठीक है ना। अब उनको जो है एक नए सिरे से, नए नज़रिए से उनको देखना होगा। एक जो है अंदर से उनको खुद से उनको डिसाइड करना होगा, खुद से ही जो भी करना होगा उनको खुद से ही करना होगा। आपकी तरफ बढ़ना है तो खुद से ही उनको आगे बढ़ना है, किसी को पूछना नहीं है उनको। पहले ऐसा हुआ करता था, ऐसा हुआ करता था, और कई लोग क्या बोलते थे, कई लोग क्या बोलते थे, ठीक है, जिसका खामियाजा जो है दोनों को आज भुगतना पड़ रहा है। 8 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहा है दी मास्टर। अवेकन हो रहे हैं, अच्छी तरह से अवेकन हो रहे हैं, उनको अच्छी बुरी चीज़ों का उनको समझ आ रहा है अभी, ठीक है। उनको समझ आ रहा है कि गलतियां उनको अपनी समझ आ रही, थोड़ी बुद्धि उनकी खुल रही है, आप ये बोल लो। अवेकन हो गए हैं, वो काफ़ी अवेकन हो गए हैं, अवेकन हो गए हैं, अभी कम्प्लीटली अवेकन हो गए हैं, ठीक है। और 6 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्लिंगिंग टू द पास्ट। आपका सहारा नहीं दिया, आपको सहारा नहीं दिया, आपकी मदद नहीं की, एक सपोर्ट थे आपके, वो एक सपोर्ट बन सकते थे, अच्छे खासे एक सपोर्ट बन सकते थे। किसी का हमारी ज़िंदगी में आना जो है बहुत बड़ा हाथ होता है, हमारी ज़िंदगी जैसे उनके हाथ में चली जाती है। तो ऐसा उन्होंने नहीं किया, आपको अकेला छोड़ दिया है ना भाई, जो कुछ भी उन्होंने किया, तो उस बात का जो है उनको जो है बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर जो है वो सहन करना बहुत मुश्किल होता है कि मैंने ऐसा किया है बोल के। उन दिनों को जो आज सोच कर बहुत पछताते हैं, और वो जाता नहीं है उनके दिमाग में एकदम ऐसा बैठा हुआ कि मुझे उसके लिए कुछ करना चाहिए था, ऐसा वो सोचते हैं आज तक। किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है एडवेंचर। सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, और एडवेंचर आपको लेकर जो है सोच रहे हैं। एडवेंचर पे जाना, आपके साथ आपको लेकर कहीं आउटिंग पे जाना, हिल स्टेशन पे जाना, घूमना, आपसे बात करना, कुछ क्वालिटी टाइम आपके साथ स्पेंड करते हुए आपसे बात करना, जो कुछ भी मिस्टेक्स हुई है आपकी तरफ, सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं अब इस वक्त। आपके साथ घूमने जाने का बहुत प्लानिंग मन में, मतलब सोच रहे हैं कि भाई ऐसा करना चाहता हूँ या ऐसा करना चाहती हूँ, ठीक है। और बॉटम ऑफ डेक में जो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है प्लेफुलनेस। ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को जो है क्लैरिफाई कर रहा है प्लेफुलनेस, कि आप इतना स्ट्रॉन्ग बन गए हैं, आप, ठीक है, आप इतना स्ट्रॉन्ग बन गए हैं, आपने अपना फोकस्ड दूसरी तरफ कर लिया, अपने करियर की तरफ आपने अपना फोकस्ड बनाया, अपने ऊपर सेल्फ लव पे आपने ध्यान दिया है, दिया हुआ है ना, आपने ऐसे ध्यान दिया हुआ है आपने अभी। तो आपके पार्टनर सोचते हैं कि आपके साथ जो है एकदम प्लेफुलनेस की एनर्जी में आना चाहिए, ट्रैवलिंग करते हुए जो है एकदम खुश रहना है, हम दोनों को खुश रहना है, इतना मतलब इतना भी ज़्यादा फोकस्ड मत हो, खुश रहते हैं, चलो खुश रहते हैं,
इस तरह से भी वो बात करेंगे आपसे, ठीक है। अपने आप को ज़्यादा आपने स्ट्रांग बनाया है तो वो हल्का हो जाता है। एक हैप्पीनेस आपको देना चाहते हैं, आपको खुशी देना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं, आपको हंसाना चाहते हैं। तो ये उनकी एनर्जी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो डिवाइन से गाइडेंस लेते हैं, एंजल आंसर से पूछते हैं क्या गाइड करना चाहते हैं फ्रेंड्स आपको, ठीक है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आप दोनों के बीच अच्छी बातचीत बन सकती है, कुछ ना कुछ पैचअप आप लोग कर सकते हो, ठीक है। और भी देखते हैं गाइडेंस में, और भी देखते हैं। लुक फॉर अ साइन, कुछ सिग्नल आपको मिलेगा, कुछ ऐसा साइन आपको देखने को मिलेगा जो आपको समझना होगा, खुद से समझना होगा आपको क्या क्या साइन दिखते हैं। आपके पार्टनर का सपनों में आना, सपनों में आप दोनों मिल रहे हो, या फिर कुछ इस तरह का आसमान में ग्रुप ऑफ बर्ड्स को देखना, न्यू मैरिड कपल को देखना, ठीक है। कुछ कुछ साइन होते हैं जो गुड साइन होते हैं, ग्रोथ की तरफ ले जाएगी आपको, इस तरह का आपको देखने की ज़रूरत है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, ओके, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। और जो भी परिस्थितियां बनी, जैसा भी टर्म्स कंडीशंस रहे, आप दोनों ने जो भी टाइम बिताए, जो भी दिक्कत परेशानी आई, ठीक है ना, उन सब चीज़ों में जो है अभी इम्प्रूवमेंट होगा, परिस्थितियों में सुधार आएगी। तो ये गाइडेंस मिल रहा है, ठीक है, डिवाइन की तरफ से आपको। तो अच्छा, चैनल मैसेज हम देखेंगे आपके पार्टनर के आपको लेकर क्या है, एक बार चेक करते हैं। उनकी अनकही बातें, दिल में जो बातें छुपा के उन्होंने रखी हुई है उसको हम देखेंगे क्या कहते हैं। हैव पेशेंस, ठीक है, आपको सब्र करने की ज़रूरत है, ऐसा कह रहे हैं। हैप्पी बर्थडे, अगर किसी का जन्मदिन है तो आपके पार्टनर की तरफ से, हमारी तरफ से हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की बहुत मुबारकबाद। प्लीज़ डोंट लेट मी गो, वो कहते हैं कि मुझे जाने मत दो, इस तरह मुझसे रूठो नहीं, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनना है तुमने, ऐसे कुछ उनकी दिल की बातें हैं ना। तुम ही कोई रास्ता बताओ, ठीक है। अब आपके ऊपर उन्होंने छोड़ा है कि आप ही कोई रास्ता उनको बताइए, ऐसा करना है, कैसा, कैसे वो आपको मनाएं, क्या बात करें तो आप मानोगे, तो आप खुद ही बताइए उनको कि कोई रास्ता। जो भी नेगेटिविटी आई है डिवाइन सब रिमूव कर देंगे, ओके। तो फ्रेंड्स चलिए मैं प्रे कर रही हूँ, आप लोग रिलैक्स रहना है, ओके, आपने रिलैक्स रहना है। लंबी गहरी सांस लेना है, आइज़ क्लोज रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ओके। डिवाइन मेरे व्यूवर्स को, मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को, मेरी यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को हैप्पीनेस, अबंडेंस और सक्सेस देना, हैप्पीनेस, अबंडेंस और सक्सेस देना, हैप्पीनेस, अबंडेंस और सक्सेस देना। उनके जीवन में ब्लेसिंग्स का शावर करना है, कॉस्मिक एनर्जी का शावर कर दीजिए, ताकि उनके जीवन में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी ब्लॉकेजेस हैं, सारे रिमूव हो जाए और हैप्पीनेस और अबंडेंस उनकी लाइफ में आए, ठीक है। डिवाइन आप ही का सहारा है, और मेरे व्यूवर्स की जो जो रीयूनियन की चाहते हैं, और मेरे व्यूवर्स जो जो रीयूनियन चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं, थर्ड पार्टी रिमूव चाहते हैं, उन सब की जो मैरिज चाहते हैं 2024 में, इसी साल में कई लोग मैरिज चाहते हैं, उनके विश फुलफिलमेंट कर दीजिए, प्लीज़ कर दीजिए, उनकी विश फुलफिलमेंट कर दीजिए, प्लीज़ कर दीजिए। एक अच्छी लाइफ उनको जीने को मिले, इस जीवन में उन्हें एक अच्छी लाइफ, ब्यूटीफुल लाइफ को, ब्यूटीफुल पार्टनर के साथ, एक अच्छे समझदार पार्टनर के साथ उनका जीवन जो है आगे बढ़े, खुशहाली आए लाइफ में। इस तरह का ब्लेसिंग्स आप मेरे व्यूवर्स की लाइफ में शावर कर दीजिए, ब्लेसिंग्स दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, आमीन। तो फ्रेंड्स ये थी आपकी रीडिंग, ठीक है। आई थिंक कुछ गाइडेंस मैं आपको दे पाई,
और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्लेम ज़रूर कीजिएगा, ज़रूरतमंद लोगों को शेयर ज़रूर करना, किसी और का भी भला हो, उनको भी अवेकन हो, गाइडेंस मिले कुछ, है ना, खुशियाँ बांटते चलिए। और जिनको पर्सनल रीडिंग लेना हो कांटेक्ट करना मुझसे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। और अपना बेहद ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट को, परिवार में सबको बेहद खुश रखिएगा, रिस्पेक्ट कीजिएगा, ओके। और अगर आप पेरेंट हैं तो बच्चों का बहुत सारा ध्यान रखना है, उनको सुरक्षा देना है, आपने अच्छे संस्कार भरना है कि ताकि आगे चलकर वो अच्छे नागरिक बन सके देश के, समाज के लिए। उनके सर पर, घर में छोटों बड़ों के सर पर गुड मॉर्निंग गुड नाइट बोलते वक्त सर पर हाथ फेर देना है। ये इंटेंशन रखना है कि आपने उनके क्राउन चक्र जो है एक्टिव हो रहे हैं, उनके क्राउन चक्र एक्टिव होने में उनको मदद मिल रही है, ये इंटेंशन आपको रखना होगा। और घर में पॉजिटिविटी बनी रहेगी जिससे, ओके। और आपका इंट्यूशन पावर जो आपको सही दिशा में गाइड करेगी, हमेशा आपको कहीं भटकने नहीं देगी, अच्छी दिशा में गाइड करेगी, पॉजिटिविटी में आपको रखेगी, हमेशा अच्छे काम के लिए कदम उठेंगे, ठीक है। और हमेशा याद रखना है कि ऐसा हो रहा है, इंट्यूशन पावर आपके बढ़ रहे हैं, आपको सही दिशा में गाइड कर रही है, इस तरह से आपको सोचना है। और खुद का बहुत ख्याल रखना है, खुद को सेल्फ लव देना है, शाबाशी देनी है, ओके। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, बाय बाय।